नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं पद्म अवार्ड 2026 की। हाल ही में इन अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है और 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए ये डेटा बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। इस वीडियो में हम पहले पूरा डेटा का ओवरव्यू लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट लास्ट में एमसीक्यू भी देखेंगे। इस वीडियो का अगर आपको डिटेल पीडीएफ लेना है विद एमसीक्यू के साथ में, तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ सेक्शन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर रखा है। चलिए बिना किसी देरी के अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पद्म पुरस्कार की बात करें, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। ये पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और स्पोर्ट्स में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, एंड पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा मतलब राष्ट्रपति भवन में आयोजित सेरेमनी फंक्शंस में दिए जाते हैं। यह सेरेमनी आमतौर पर हर साल मार्च-अप्रैल के आसपास आयोजित की जाती हैं। साल 2026 की बात करें तो प्रेसिडेंट ने कुल 131 पद्म अवार्ड को मंजूरी दी है। इसमें से 2 डुओ केसेस भी शामिल हैं। याद रखिएगा, डुओ केस में अवार्ड एक ही काउंट किया जाता है। इन 130 अवार्ड का अगर पूरा ब्रेकडाउन देखें हम, तो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब कुल 131 अवार्ड जो है वो दिए गए। इस बार की लिस्ट काफ़ी विविधता भरी रही है। इस लिस्ट में कुल 19 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 6 लोग फॉरेनर्स एनआरआई हैं और इस लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट 16 पोस्टुमस मतलब मरणोपरांत अवार्डीज भी शामिल हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम पद्म विभूषण की बात करते हैं। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इस साल ये अवार्ड 5 हस्तियों को दिया गया है। लिस्ट में सबसे पहला नाम देखने को मिला श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जी का। मरणोपरांत इन्हें यह अवार्ड दिया गया। हिंदी सिनेमा के असली ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र सिंह देओल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 6 दशकों से भी लंबे सिनेमैटिक करियर में उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा है। शोले के वीरू जैसे उनके आइकॉनिक रोल आज भी हर भारतीय के दिल में हैं। हाल ही में 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सेकंड नाम आता है श्री केटी थॉमस का। केरल से आते हैं ये। पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। साहसी जज जस्टिस केटी थॉमस की बात करें, इन्होंने 1996 से 2002 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए कानून के क्षेत्र में कई लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। उनके करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट राजीव गांधी हत्याकांड मामले की बेंच की अध्यक्षता करना रही। कानून के छात्रों के लिए उनकी आत्मकथा हनीबीज ऑफ सोलेमन एक बहुत ही प्रेरणादायक किताब भी है। श्री केटी थॉमस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2026 में। तीसरा नाम आता है संगीत की दुनिया में सुश्री एन राजम का। उन्हें सिंगिंग वायलिन की जननी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वायलिन पर गायकी अंग को इस तरह विकसित किया जिससे एक वायलिन से निकलने वाली धुन बिल्कुल मानवीय आवाज की तरह लगती है। संगीत में उनके इसी इनोवेशन के साथ साथ उन्होंने 40 सालों तक बीएचयू में संगीत विभाग की डीन के रूप में भी सेवाएं दी हैं। तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाली आर्ट के क्षेत्र में एन राजम को यहाँ पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चौथा नाम आता है लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड से। केरल से आते हैं देखिए श्रीपी नारायण। इन्होंने केरल के एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधार लाने और राज्य के साक्षरता मिशन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई है। वे अपनी सिंपलिस्टिक पोइट्री और समाज को जागरूक करने वाले लेखों के जरिए एक इंटेलेक्चुअल पहचान रखते हैं। श्रीपी नारायण, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पांचवा नाम आता है श्री वीएस अच्युतानंदन। मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। केरल के 11वें मुख्यमंत्री रहे। ये केरल विधानसभा में सबसे लंबे समय तक लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। हमेशा गरीबों और भूमिहीन के हक के लिए लड़ते रहे। 21 जुलाई 2025 को इनका निधन हुआ 101 वर्ष की आयु में। 2026 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वीएस अच्युतानंदन। ये जो मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा हूँ, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने पद्म विभूषण अवार्ड की बात करी। 5 व्यक्तियों को 2026 में पद्म विभूषण दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण की। तो 2026 में 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नाम आता है सुश्री अलका याग्निक का। इन्हें भारतीय सिनेमा की मेलोडी क्वीन कहा जाता है। अलका जी 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड और 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड की विजेता रही हैं। पिछले 4 दशकों में उन्होंने 25 से ज़्यादा भाषाओं में हजारों गाने गाकर प्लेबैक सिंगिंग में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है।
महाराष्ट्र से आती है, आर्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण दिया गया। दूसरा आते हैं, देखिए, श्री भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड से आते हैं, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए इनसे रिलेटेड यही है कि ये उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा इन्होंने साल 2019 से 2023 तक महाराष्ट्र के 19वें गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। ये उत्तराखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की राजनीति का एक बहुत ही बड़ा चेहरा माने जाते हैं, भगत सिंह कोश्यारी। तीसरा नाम आता है कल्लीपति रामासामी पलानीस्वामी, तमिलनाडु से आते हैं, मेडिसिन की फील्ड में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये भारत के एक प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में अफोर्डेबल हेल्थ केयर, सस्ता इलाज पहुंचाना और जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देना रहा है। मेडिसिन के क्षेत्र में इसी निस्वार्थ सेवा भाव के लिए उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके बाद कला जगत से एक और सुपरस्टार का नाम आता है श्री मम्मूटी का। उन्हें प्यार से लोग ममुक्का भी कहते हैं। मलयालम सिनेमा के एक मेगा स्टार हैं। 5 दशकों के करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीत चुके हैं। उन्हें साल 1998 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री मम्मूटी जी को यहाँ पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में एक इंटरनेशनल नाम आता है डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू का। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट में से एक हैं। उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए कई एडवांस टेक्निक्स डेवलप करी हैं। चिकित्सा जगत में उनके इसी एक्सेप्शन योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एडवर्टाइजिंग जगत के लेजेंड श्री पीयूष पांडे का। उन्हें भारतीय विज्ञापन का गॉडफादर माना जाता है। फेविकॉल, कैडबरी और मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे आइकॉनिक कैंपेन्स इन्हीं की देन है। विज्ञापन की दुनिया को एक नई भाषा देने वाले पीयूष जी का निधन अक्टूबर 2025 में हुआ था, 23 अक्टूबर को। उन्हें यह सम्मान जो है मरणोपरांत दिया गया। 2016 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री पीयूष पांडे काफी इंपॉर्टेंट, देखिए ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट नाम आता है समाज सेवा यानी सोशल वर्क के क्षेत्र में तमिलनाडु के श्री SKM मिलानंदन का। ये SKM ग्रुप के फाउंडर हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनके सोशल रिफॉर्म से है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन काम किया। समाज के निचले तबके के उत्थान के लिए उनके इसी डेडिकेशन की वजह से उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु से आते हैं, सोशल वर्क की फील्ड में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस कड़ी में अगला नाम आता है श्री शताब्दी R गणेश का। कला और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट यही है कि ये संस्कृत और कन्नड़ के महान विद्वान हैं और अवधान कला के माहिर भी हैं। ये एक ही समय में कई अलग अलग दिमागी गतिविधियों को अंजाम देने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उनकी इसी इंटेलेक्चुअल काबिलता और भारतीय साहित्य के संरक्षण के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। श्री शताब्दी R गणेश। नेक्स्ट आता है श्री शिबू सोरेन। इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण। इन्हें जनता प्यार से गुरुजी भी कहती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के संस्थापक गुरुजी झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने राज्य को अलग पहचान दिलाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष भी किया। पिछले साल ही 4 अगस्त 2025 को इनका निधन हुआ। उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, श्री शिबू सोरेन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नाम आता है उदय कोटक का। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भारत को ग्लोबल पहचान दिलाने वाले दिग्गज श्री उदय कोटक। ये कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और पूर्व CEO हैं। उन्होंने इस फाइनेंस फर्म को भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक में बदल दिया। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में उनके इसी असाधारण विजन और बैंकिंग सुधारों के लिए उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो पद्म भूषण दिया गया। अगला नाम आता है VK मल्होत्रा का। मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के पूर्व मुख्य सचेतक, चीफ विप रहे हैं। इसके अलावा खेल प्रशासन, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। 30 सितंबर 2025 को इनका निधन हुआ। ये सम्मान इन्हें मरणोपरांत दिया गया। नेक्स्ट आते हैं श्री वेलापल्ली नटेशन। केरल से आते हैं। पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने केरल के पिछड़े वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए दशकों तक जमीनी स्तर पर काम किया है। उनके इसी योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। लास्ट में नाम आता है श्री विजय अमृतराज का। खेल जगत में भारत का परचम दुनिया भर में लहराने वाले टेनिस लेजेंड श्री विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं और ATP रैंकिंग के टॉप 20 में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। किस खेल से संबंधित हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा, टेनिस से। ये वर्तमान में USA के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें फॉरेन NRI कैटेगरी में यह सम्मान दिया गया है। टेनिस कोर्ट पर उनकी ऐतिहासिक जीत और खेल के प्रति समर्पण के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो ये 13 पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों को हमने डिस्कस किया।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे नाम हैं जो एग्जाम में यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण मैंने आपसे इसलिए डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि जनरली क्वेश्चन जो होते हैं ना वो यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। पद्मश्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 113 व्यक्तियों को इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया है, तो हम 113 तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट उसमें नाम आते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो उनको कवर करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री की। 2026 में 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनमें प्रमुख नामों की बात करें तो हम कैटेगरी वाइज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्पोर्ट्स की बात कर लें तो बहुत ही फेमस नाम रोहित शर्मा, महान भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कप्तान जिन्होंने भारत को 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया। ओडीआई क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी, और रिसेंटली 2025 में टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने हाल ही में अभी संन्यास की घोषणा करी है। रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला नाम आता है हरमनप्रीत कौर भुल्लर का, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। भारत ने जो पहला अपना आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है 2025 में, उस विनिंग टीम की देखिए कप्तान कौन रही है, हरमनप्रीत कौर भुल्लर रही हैं। इन्हीं की कप्तानी में ये वर्ल्ड कप भारत को मिला है। इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नाम आता है प्रवीण कुमार का, पैरा एथलीट जिन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में हाई जंप T64 में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश से आते हैं ये। नेक्स्ट नाम आता है, हरियाणा से बिलोंग करती है सविता पुनिया, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और गोलकीपर। अंतर्राष्ट्रीय जीतों में अहम भूमिका के कारण उन्हें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो सविता पुनिया को पद्मश्री दिया गया। बलदेव सिंह का नाम आता है, पंजाब से आते हैं, प्रसिद्ध हॉकी कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित। शाबाद हॉकी नर्सरी से 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का श्रेय भी जाता है इनको, बलदेव सिंह। नेक्स्ट नाम आता है भगवान दास रायकर का, मध्य प्रदेश से आते हैं। बुंदेली पारंपरिक मार्शल आर्ट के संरक्षण और प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हजारों लोगों को पारंपरिक शारीरिक संस्कृति का प्रशिक्षण भी दिया है। इन्हें पद्मश्री दिया गया। अगला आता है नाम श्री के पाजनीवेल, प्राचीन तमिल मार्शल आर्ट सिलंबम के मास्टर हैं। 40 से अधिक वर्षों से वंचित युवाओं को इस कला का ये प्रशिक्षण दे रहे हैं, के पाजनीवेल। एंड एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है जिन्हें मरणोपरांत स्पोर्ट्स की फील्ड में पद्मश्री दिया गया है, व्लादिमीर मेस्तविरिशिवली को, भारतीय राष्ट्रीय कुश्ती टीम के लंबे समय तक कोच रहे। भारत के कई ओलंपिक पदकों के पीछे की रणनीतिक शक्ति के रूप में इन्होंने काम किया है। तो ये स्पोर्ट्स की फील्ड से जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपसे डिस्कस करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कला के क्षेत्र की। तो उसमें पहला नाम आता है सतीश शाह का, मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र से आते हैं, मशहूर कॉमेडी अभिनेता। साराभाई वर्सेस साराभाई आपने देखा होगा, और ये जो है जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। 4 दशकों तक बेहतरीन कैरेक्टर एक्टिंग के लिए जाने गए। सतीश शाह को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री। नेक्स्ट आता है प्रसेनजीत चटर्जी का, आधुनिक बंगाली सिनेमा का चेहरा रहे। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नाम आता है डुओ में, सुश्री रंजनी और सुश्री गायत्री, तमिलनाडु से आते हैं। संगीत की दुनिया में ये एक वर्ल्ड फेमस कर्नाटक संगीत की सिंगर वायलिनिस्ट जोड़ी हैं। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तरुण भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल से आते हैं, मेहर घराना के मशहूर संतूर वादक। इनके नाम एक बड़ा अचीवमेंट जुड़ा है। इन्हें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2025 और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट नाम आता है गरिमेला बालाकृष्ण प्रसाद, मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार दिया गया। आंध्र प्रदेश से आते हैं। भक्ति संगीत के क्षेत्र में उन्हें अनन्मय्या पद कोकिला के नाम से जाना जाता है। 2026 पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला नाम है विश्वबंधु, मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार दिया गया पद्मश्री का। डोमकच लोक नृत्य के लिए महान गुरु थे। इस अनूठी परंपरा को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपने जीवन में 6000 से ज़्यादा प्रस्तुति दी हैं, विश्वबंधु। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नाम जैसे कि अनिल कुमार रस्तोगी उत्तर प्रदेश से आते हैं, सीनियर थिएटर और फिल्म आर्टिस्ट जिन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत सिंह भारती, भोजपुरी लोक संगीत के विशेषज्ञ, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हरि माधव मुखोपाध्याय, मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार दिया गया पद्मश्री। बंगाली जात्रा थिएटर के अग्रणी और त्रितीर्थ समूह के फाउंडर हैं। एंड एक और नाम आता है युम नाम जात्रा सिंह, मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार दिया गया। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नाटा संकीर्तन के महान साधक, जिन्होंने 70 वर्षों तक मणिपुरी आध्यात्मिक कला को अपना जीवन समर्पित किया। ये हमने आर्ट के क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों को डिस्कस किया। इसके बाद हम मेडिसिन कैटेगरी में बात करें तो प्रतीक शर्मा का नाम आता है, यूएसए से आते हैं। ये मेडिसिन के क्षेत्र में एक ग्लोबल नाम है। कैंसर डायग्नोसिस में एआई के उपयोग के पाइनियर माने जाते हैं। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है रामचंद्र गोडबोले एवं सुश्री सुनीता गोडबोले,
छत्तीसगढ़ के ये डॉक्टर कपल मिसाल हैं कम्युनिटी सर्विस की। इन्होंने ग्रामीण इलाकों में अफोर्डेबल और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। इसके अलावा लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में बात करें तो शफी शोक का नाम आता है, जम्मू कश्मीर से आते हैं ये। साहित्य की दुनिया में प्रोफेसर शफी शोक एक एमिनेंट स्कॉलर हैं, 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। उन्होंने पहली बार एक कॉम्प्रहेंसिव कश्मीरी शब्दकोश तैयार कर एजुकेशन के क्षेत्र में इतिहास रचा है, तो इसलिए ये नाम भी काफ़ी फेमस है। इनका भी आप दिमाग में रख के चलिएगा, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो ये पद्मश्री से रिलेटेड जितने मैंने आपको बताए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। 113 नाम तो आप याद नहीं रख सकते, उनमें से जो इंपॉर्टेंट रहे हैं या फिर चर्चा में रहे हैं उनका नाम मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ टेस्ट प्लान किया आपके लिए मैंने, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। जल्दी से चलते हैं टेस्ट की ओर और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता है कि OSS करंट अफेयर पैकेज का ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर पैकेज क्रेजी जीके ट्रिक का बहुत ही स्पेशल पैकेज है, जो कि करंट अफेयर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसमें साल भर का आपको करंट अफेयर मिल जाता है, जो भी चैनल के ऊपर मैराथन्स चलती है, स्पेशल करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं जैसे कि पद्म अवार्ड, नोबेल अवार्ड या फिर ग्रैंड स्लैम, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं करंट अफेयर के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी PDF, उनका मॉक टेस्ट सभी इस पैकेज में आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर से लेकर करंट अफेयर की मैगजीन, मंथली मैगजीन आपको मिल जाती है। मतलब करंट अफेयर को लेकर टोटल आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाता है। PDF के साथ साथ मॉक टेस्ट भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सके। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं साल भर के लिए। 2026 का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर जिन बच्चों ने ले रखा है उनको इस वीडियो का PDF उसी पैकेज में मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं लिया इस पैकेज को, अभी तक एनरोल नहीं किया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी, वहां पर क्लिक कर आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन अवेलेबल है, वहां से भी आप इस पैकेज को ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सीधे एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पद्म अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पद्म अवार्ड की स्थापना की गई थी 1954 में। साल 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया। वहीं 113 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। यहाँ पर पद्म भूषण की बात हो रही है तो 13 व्यक्तियों को। बी आंसर। पद्म विभूषण 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण बिल्कुल सही। इस वर्ष कुल 5 हस्तियों को इस सम्मान के लिए चुना गया, यह भी करेक्ट है। पद्म विभूषण विजेताओं में 2 हस्तियां मरणों उपरांत सम्मानित की गई, यह पॉइंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे, सी आंसर। नेक्स्ट आता है सुश्री N राजम, जिन्हें पद्म विभूषण 2026 मिला है, इनके बारे में क्या सत्य है? वे एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। उन्होंने संतूर वादन में मेहर घराने का नाम रोशन किया। उन्हें सिंगिंग वायलिन की जननी कहा जाता है, या फिर वे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। तो यहाँ पर सी आंसर देख के समझ में आ रहा है, उन्हें सिंगिंग वायलिन की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे आपसे एग्जाम में डेफिनेटली। आजकल क्या हो गया, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया एग्जाम में, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि इनमें से किसे पद्म विभूषण मिला है, थोड़ा सा डिटेल से क्वेश्चन बन रहा है आजकल। नेक्स्ट आता है, केरल के 11वें मुख्यमंत्री रहे श्री VS अच्युतानंदन को पद्म विभूषण 2026 मरणोपरांत दिया गया। उनका निधन किस तारीख को हुआ था? तो 21 जुलाई 2025 को इनका निधन हुआ, 101 वर्ष की आयु में। यहाँ पर सी आंसर। अगला आता है, फिल्म जगत के दिग्गज ही मैन धर्मेंद्र जी देओल को साल 2026 में किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। मलयालम सिनेमा के मेगा स्टार मम्मूटी को उनके कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस पुरस्कार हेतु चुना गया? किस पुरस्कार के लिए? पद्म भूषण के लिए चुना गया। अगला आता है क्वेश्चन, पद्म भूषण 2026 विजेता अलका याग्निक के नाम कौन सा रिकॉर्ड दर्ज है? सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करना, रिकॉर्ड 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतना, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय सिंगर, या फिर 50 भाषाओं में गाने का विश्व रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है, बी आंसर। भगत सिंह कोश्यारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के राज्यपाल, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री और गोवा के राज्यपाल, या फिर हिमाचल के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल। तो क्लियरली हमको समझ में आ रहा है, उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल, ए आंसर। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक श्री उदय कोटक को किस क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण 2026 दिया गया? तो किस क्षेत्र में? ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, बी आंसर। पद्म भूषण 2026 मरणोपरांत प्राप्तकर्ता श्री शिबू सोरेन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
पहला देखिए स्टेटमेंट, वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल करेक्ट है। उन्हें जनता प्यार से गुरुजी कहती है, बिल्कुल सही। उनका निधन 24 नवंबर 2024 को हुआ, ये पॉइंट गलत है क्योंकि इनका निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ, 2025 में इनका निधन हुआ। एंड चौथा देखिए ऑप्शन दे रखा है, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएम के संस्थापक हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी आंसर हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है, 24 में नहीं 25 में इनका निधन हुआ है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सी वाला। स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्मश्री 2026 के लिए चुने गए रोहित शर्मा के नाम कौन सा विश्व रिकॉर्ड है? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक, वनडे इंटरनेशनल में 3 दोहरे शतक, T20 में सबसे ज्यादा कैच या आईपीएल में 10,000 रन। तो वनडे इंटरनेशनल में 3 दोहरे शतक का रिकॉर्ड इनके नाम है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्हें दिया गया पद्मश्री। अगला आता है क्वेश्चन, कैंसर डायग्नोसिस में एआई के अग्रणी उपयोग के लिए पद्मश्री 2026 पाने वाले डॉक्टर प्रतीक शर्मा किस देश से संबंधित हैं? किस देश से आते हैं ये? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से। पद्मश्री 2026 विजेता रंजनी और गायत्री की जोड़ी का संबंध संगीत की किस विधा से है? तो संगीत की किस विधा से? कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से। अगला और आखिरी क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2026 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इस वर्ष कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा लिए होंगे, थोड़ा आपको समझ में भी आया होगा। अभी लेटेस्ट पैटर्न में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, मैंने उसी पैटर्न पे बनाने की कोशिश करी है क्वेश्चंस को। आप भी अपनी स्टडी इसी अप्रोच के साथ करिएगा। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ओएसएस करंट अफेयर पैकेज जो है हमारा 2026 का करंट अफेयर का स्पेशल पैकेज है, जो कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसमें ये पीडीएफ जो है डायरेक्टली अवेलेबल करा दी गई है। जिन भी बच्चों ने ओएसएस करंट अफेयर पैकेज को एनरोल नहीं कराएं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर देखिए साल भर के लिए आपको ये पैकेज मिल जाता है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर हमारे सेशन को अब एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।